जो दिल्ली की जान है, दिल्ली की शान है। 3 करोड़ की जनसंख्या के बीच में से एक नदी निकलती जिसे माँ यमुना कहते हैं, और हम सबको शर्मानी चाहिए कि 3 करोड़ की जनसंख्या के बीच में 438 नालों को मेरी माँ सहन कर पाएंगे। पीड़ा होनी चाहिए सबके अंदर। जब तक हम अपने घर के अंदर परिवार की तरह माँ यमुना को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि हम 24 घंटे में से 7 दिन के अंदर 1 घंटा भी माँ यमुना के तट पर आकर क्लीन करने की, साफ करने की, और नालों में जो गंद आ रहा है उसकी आवाज उठाने की, हम सब मिलकर अपने काउंसलरों के सामने, अपने एमएलए के सामने, अपने मंत्री के सामने जाकर माँ यमुना की आवाज को उठाना होगा। अब लड़ाई छोटी नहीं है, अब लड़ाई बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र, पूरे देश 182 देशों के राजदूत यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल रहते हैं, यहाँ पे एलजी साहब रहते हैं, यहाँ न्यायपालिका रहती है, यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। उनके बावजूद भी हमारी यमुना तरस रही है अपने पूरे जीवन को पाने के लिए। आज 30 साल हो गए हैं। ऐसी कौन सी गलती कर दी है माँ यमुना ने जो 438 नाले इसके अंदर गिर रहे हैं? हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। क्या हम सब मिलकर 3 करोड़ की जनसंख्या 1 घंटा 2 घंटे रविवार के दिन माँ यमुना के तटों पर, माँ यमुना के सभी घाटों पर हम नहीं दे सकते? क्या आवाज नहीं उठा सकते? क्या मीडिया बिल्कुल आगे नहीं आ सकती? क्या समाज आगे नहीं आ सकता? एक माँ यमुना जो जल देती है, जो जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, एक माँ जन्म देती है और एक माँ जीवन पालती है, और आज वो तरस रही है अपने परिवार के लिए। मेरी सबसे प्रार्थना है कि रविवार के रविवार आप 1 या 2 घंटे हर घाट पर जाकर, 14 घाट हैं इस दिल्ली के इधर साइड को, 14 घाट हैं, एक भी घाट नहीं बनाया सरकार ने, एक भी स्थायी रूप से घाट नहीं बनाया। और उसका जो है पूर्वी दिल्ली की तरफ, पूर्वी दिल्ली में एक भी घाट नहीं बना हुआ। तो मैं सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, खोदा खादी मत करिए, नालों को साफ करो ना करो, लेकिन एसटीपी लगाकर माँ यमुना के अंदर स्वच्छ निर्मल अविरल पानी गिरना चाहिए। इसके लिए आप सब आवाज उठाएंगे? क्या शामिल हो आवाज उठाने के लिए कि माँ यमुना स्वच्छ होनी चाहिए? हम सबकी यमुना मैया की जय, मैया की जय। हमारा लक्ष्य यमुना स्वच्छ, हमारा लक्ष्य यमुना स्वच्छ। हमारी यही लड़ाई, यही प्रयास हमारा 10 साल से सरकार से चल रहा है। हस्ताक्षर करवाते हैं, यमुना चौकी लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बेजुबानों के लिए कार्य करते हैं और माँ यमुना के लिए। और स्माइल इंडिया ट्रस्ट ने मिलकर जो हमारे साथ में जो हौसला हमारा बढ़ाया है, मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर ही माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल करने के लिए इन जैसे नौजवानों की जरूरत है। आप सब आगे आइए, माँ यमुना स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, अविरल हो जाएगी। 2028 तक जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उससे पहले माँ यमुना साफ हम लोग कर सकते हैं। समझिए मेरे भाइयों, बहुत धन्यवाद। मैं बाबा हरिदास। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने जो बाबा हरिदास जी ने बोला, मैं सारे दिल्ली वासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अभियान के तहत जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सहयोग करें, ताकि हमारा हौसला और बुलंद हो और हम लोग बहुत, हमारा एक बड़ा टीम हो और हम लोग सब लोग मिलके हमारा, क्योंकि देखिए आप कहीं भी कोई भी बड़ा काम करने के लिए जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा काम अच्छा होगा। और हम लोग का सबका यही फर्ज बनता है कि हमारा दिल्ली को साफ करें, यमुना जी को साफ करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद टीम स्माइल इंडिया ट्रस्ट को, किशन धाम के ट्रस्ट के जितने सारे टीम मेंबर हैं सबको, बाबा हरिदास जी को और दिल्ली वासियों को, कि आप लोग यहाँ आए और जुड़े। और हर संडे को हमारा प्रोग्राम है, हमारा लक्ष्य है और इस यमुना जी को क्लीन करने का काम करें। माँ यमुना की तरफ, यमुना मैया